अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्षी दल अपना अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गए हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में जहां पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है, वहीं बीजेपी भी एनडीए से दूर हुए साथियों की वापसी कराने की इच्छुक है। विपक्ष की बैठक से ठीक पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को झटका दे दिया। मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एनडीए में शामिल होने की बात कही जा रही है। 18 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एचएएम भविष्य को लेकर फैसला करेगी। इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि मांझी एनडीए में शामिल हो जाएं। ये सारा घटनाक्रम जीतन राम मांझी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के ठीक 2 महीने बाद हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जीतन राम मांझी को कहीं राज्यपाल का पद भी ऑफर किया जा सकता है। मांझी फिलहाल अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। पानी नाक से ऊपर चढ़ गया था, यानी जो भी निर्णय हमारे थे उन सब निर्णय को तोड़ मरोड़ करके नीतीश कुमार या तो हाफ हैजर्डली इम्प्लीमेंट किया या तो नहीं किया। इसके लिए हमको जनता का जवाब देना पड़ रहा था। अब तो 18 तारीख को जब हम लोग कार्य समिति की बैठक बुलाई है और कार्य समिति की बैठक में निर्णय लेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। इधर पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात की थी। नायडू G20 पर एक बैठक के सिलसिले में दिल्ली आए थे। एनडीए से अलग होने के बाद नायडू बीजेपी की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन हाल ही में पीएम को लेकर उनके सुर बदल गए थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को दूरदर्शी नेता बताकर उनकी तारीफ की थी, जिसके बाद ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि टीडीपी दोबारा एनडीए में शामिल होने की फिराक में है। इधर पीएम मोदी ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में एनटी रामाराव की जयंती पर उन्हें याद किया था। आंध्र प्रदेश में अगले साल के शुरुआती महीनों में चुनाव होने हैं और उसके मद्देनजर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इधर तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी भी अपने मिशन साउथ के लिए पुराने साथियों से गठजोड़ बनाने के मूड में है। 2014 में टीडीपी एनडीए का ही हिस्सा थी, लेकिन आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मसले पर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने एनडीए छोड़ दिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नायडू ने न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ने पर चर्चा की है। यानी ये मुलाकात फिर से संबंध सुधारने की कोशिश का हिस्सा है। 90 के दशक में बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों के साथ संवाद शुरू किया और एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने की कवायद शुरू की। तभी से टीडीपी बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी। माना जा रहा है कि बीजेपी और टीडीपी के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बनाई जा रही है और जल्द ही टीडीपी की वापसी एनडीए में होगी। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी टीडीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकती है। इधर कर्नाटक चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद जनता दल सेक्युलर भी एनडीए में शामिल होने की इच्छुक दिख रही है। मुमकिन है लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी का जेडीएस से गठबंधन हो। हाल ही में कई मुद्दों पर पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी नजर आई है। बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना पर देवगौड़ा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बचाव किया। नए संसद भवन के उद्घाटन पर भी विपक्षी पार्टियों की अपील ठुकराकर देवेगौड़ा पहुंचे। नए संसद भवन के मामले ने बहुत हद तक लोकसभा चुनाव में होने वाली खेमेबंदी को स्पष्ट किया है। कांग्रेस ने 20 पार्टियों के साथ जहां उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, वहीं बीएसपी, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, अकाली दल और टीडीपी इसमें शामिल हुए। इन दलों ने ऐसा कर एनडीए की तरफ अपने झुकाव का पुख्ता संकेत दिया। इधर बीजेपी की पुरानी सहयोगी शिवसेना का एक बड़ा धड़ा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पहले ही पार्टी के साथ आ चुका है। दोनों मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। हाल ही में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। इसमें तय किया गया कि दोनों दल आगामी चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। अब बात आती है अकाली दल की। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मजबूत होने के बाद अकाली दल एक बार फिर बीजेपी के साथ आना चाहता है, लेकिन यहाँ बीजेपी थोड़ी दुविधा में है। बीजेपी ने पिछले साल पंजाब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था। पार्टी इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर पाई,
लेकिन आम आदमी पार्टी के अलावा वही ऐसी पार्टी थी जिसका वोट प्रतिशत बड़ा था। इसीलिए बीजेपी में एक धड़े का मानना है कि उसको पंजाब में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। किसान आंदोलन के बाद पैदा हुई स्थितियां फिलहाल नहीं हैं, लेकिन बीजेपी चाहेगी कि उसको केंद्रीय स्तर पर अकालियों का साथ मिल पाए, जिससे लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती हासिल हो। यानी अकाली दल एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बन सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले जल्द ही एनडीए का कुनबा बढ़ सकता है। चुनाव आज तक।